मैं लाई हूँ कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का प्रश्न पत्र का हल लाई हूँ। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है, हिंदी दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? मधुशाला, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण या मधु कलश? तो सही उत्तर है निशा निमंत्रण। दूसरा प्रश्न है अपना इसका कि छंद में अल्प विराम को कहते हैं यति, गति, लय या तुक? तो सही उत्तर है यति। काले मेघा पानी दे पाठ है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, आलेख है या एकांकी है? तो सही उत्तर है संस्मरण। चौथा प्रश्न है इसका कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 3, 5, 8 या 10? तो सही उत्तर है 3 प्रकार होते हैं। अगला पांचवा प्रश्न है, यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे अपने साले को, अपनी पत्नी को, भूषण को या किशनदा को? तो सही उत्तर है किशनदा को। अगला है, भारत में पहला छापाखाना खुला 1500 में, 1556 में, 1580 में या 1599 में? तो सही उत्तर है 1556 में। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला प्रश्न है कि रीति काल का प्रमुख रस क्या है? श्रृंगार है या शांत है? तो सही उत्तर है श्रृंगार। दूसरा है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने? चिड़िया या बच्चे? तो सही उत्तर आएगा चिड़िया, तो यहाँ चिड़िया लिखा। तीसरा प्रश्न है कि शेर के बच्चे का असल नाम था क्या था? चांद सिंह था या लुट्टन सिंह था? तो सही आएगा चांद सिंह। चौथा है, वे शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में विशिष्ट व निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तकनीकी शब्द कहलाते हैं या क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं? तो सही उत्तर है तकनीकी शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था क्या था? रणनवरे था या सोदलेकर था? तो सही उत्तर आएगा सोदलेकर। उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा गया था? 3 या 5? तो सही उत्तर आएगा 3। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य व असत्य लिखिए। इसमें पहला है, रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि थे। तो बिल्कुल सही है, ये दूसरे सप्तक के ही कवि थे। दूसरा प्रश्न है कि छंद में गणों की संख्या 9 होती है, यह असत्य है। छंद में गणों की संख्या 8 होती है, इसलिए यह असत्य है। तीसरा है, भक्तिन लोगों से अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। तो सत्य, वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। चौथा है, सुभद्रा कुमारी चौहान विद्वान महिला थी, वाक्य सत्य है। तो यह बिल्कुल असत्य है, क्योंकि विद्वान नहीं आएगा महिला के लिए विदुषी आता है। अगला प्रश्न है, श्री मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये बिल्कुल सत्य है, उनको इस सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। अगला है, समाचार लेखन में 7 ककार होते हैं। तो यह गलत है, 7 ककार नहीं होते हैं, 6 ककार होते हैं, तो असत्य आएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। अ स्तंभ है और ब स्तंभ है, अ स्तंभ से ब स्तंभ में मिलाना है। पहला है रुबाइयाँ, तो रुबाइयाँ आएगा, इसके लेखक का नाम है फिराक गोरखपुरी। दूसरा है रीतिकालीन कवि, तो रीतिकालीन कवि कौन थे? तो रीतिकालीन कवि भूषण थे। तीसरा है वात्सल्य रस, तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल और प्रेम होता है, तो इसका च वाला उत्तर सही होगा। चौथा है, भक्तिन की सहज बुद्धि थी, तो भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित करने वाली थी, तो इसका उत्तर क होगा। अगला है, शब्द के अर्थ व्यापार को क्या कहते हैं? तो शब्द शक्ति कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा घ वाला। अगला है झूंझ, तो झूंझ यानी कि आनंद यादव, तो ये ड़ वाला आएगा। उसके अलावा है राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा को संपर्क भाषा भी कहा जाता है, इसलिए इसका ख आएगा। अगला प्रश्न है अपना पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, बात बाहर निकलने की बजाय कैसी हो गई? तो सही है कि बात बाहर निकलने की बजाय पेचीदा हो गई, तो एक वाक्य में उत्तर आएगा पेचीदा हो गई। दूसरा है, पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रस की परिभाषा लिखिए। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये इसकी परिभाषा है, किसके अनुसार? जगन्नाथ के अनुसार। तीसरा प्रश्न है कि बच्चों की टोली का नाम क्या था? तो बच्चों की टोली का नाम था मेंढक मंडली। चौथा प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? तो बाजार दर्शन पाठ के लेखक का नाम जैनेन्द्र कुमार, इसमें पद आया था, ये गलत है, पाठ आएगा इसमें। अगला है,
कि बाएं हाथ के धनुर्धर को क्या कहते हैं, एक शब्द में लिखना है। तो बाएं हाथ के जो धनुर्धर है उसको सव्यसाची कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। तो जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम है केशव प्रथम वीर। अगला है डेडलाइन किसे कहते हैं। तो डेडलाइन किसे कहते हैं कि किसी काम को पूरा करने की जो अंतिम समय सीमा है उसको डेडलाइन कहते हैं। अब अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और ताकि मेरे अगले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।